नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला इस समय की बड़ी खबरों का, जिनसे आपका होता है सीधा सरोकार। बात सबसे पहले हाथरस कांड की करेंगे। हाथरस की घटना के बाद एक तरफ जहां पूरे देश में न्याय की मांग उठ रही है, वहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए नेता सियासी परिक्रमा लगा रहे हैं। इसी बीच हाथरस केस में बड़ा खुलासा भी हुआ है। दरअसल आपको यह बता दें कि एक वेबसाइट के जरिए सीएम योगी और पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश की गई। हालांकि वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। इस वेबसाइट में इस्लामिक देशों के बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई थी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों को जोड़ा गया था। वहीं यूपी में हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है। कौशांबी और महाराजगंज में नाबालिग बच्चियों से हैवानियत सामने आई है, जिससे एक बार फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं हाथरस के बाद अब सियासी पार्टियां बलरामपुर कूच करने में जुट गई हैं। सरकार ने भले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने और आरोपियों पर एनएसए लगाने का आदेश दे दिया हो, लेकिन नेता अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। आज कांग्रेस नेताओं का एक दल बलरामपुर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेगा। वहीं मथुरा में शनिवार को खेलते समय अगवा हुआ 11 साल के रुपेश की फिरौती लेने के पहले हत्या कर दी गई। इन तमाम खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि हाथरस केस में जिस तरह से पूरी तरह से कोशिश की गई राज्य सरकार को घेरने के लिए, उसी कड़ी में हम आपको यह बता दें कि हाथरस केस के सहारे एक बड़ी साजिश रची गई थी। पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने की यह साजिश रची गई। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई और कई इस्लामिक देशों से वेबसाइट को फंडिंग भी की गई है। एमएनएसटी इंटरनेशनल से जुड़े हैं वेबसाइट के तार और जांच के बाद वेबसाइट को बंद कर दिया गया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये वेबसाइट भी हम आपको दिखा रहे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से ये वेबसाइट बनाई गई थी, जिसको अब बंद कर दिया गया है। इस वेबसाइट के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश रची गई और हम आपको ये दिखा रहे हैं। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से ये वेबसाइट बनाई गई। कई इस्लामिक देशों से वेबसाइट के जरिए फंडिंग भी की गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से जुड़े हैं इस वेबसाइट के तार। हालांकि वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, लेकिन आप जरा सोचिए कि किस तरह से ये पूरी साजिश रची गई है हाथरस केस को लेकर, पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने के लिए। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से ये वेबसाइट बनाई गई है। हालांकि वेबसाइट को बंद जरूर कर दिया गया है, लेकिन कई इस्लामिक देशों से वेबसाइट को फंडिंग भी की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल से इस वेबसाइट के तार जुड़े हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए, ये जो वेबसाइट बनाई गई है जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से, फिलहाल इसे बंद कर दिया गया है। हाथरस में गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। विपक्ष लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में विपक्ष जातीय दंगा फैलाने की साजिश कर रहा है। सियासत करने वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है, वो रोज नए षड्यंत्र रचने की साजिश कर रहे हैं। दंगे का मकसद प्रदेश के विकास को रोकना है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। तो आपको बता दें कि दरअसल विपक्ष पर सीएम योगी की तरफ से पलटवार किया गया है और अब सीएम योगी ने यह कहा है कि दरअसल प्रदेश में जातीय दंगा फैलाने की कोशिश की जा रही है। दंगे के पीछे राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। यह भी सीएम योगी की तरफ से इस मामले को देखते हुए कहा गया है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथरस केस के सहारे बड़ी साजिश रची गई है। हाथरस केस को लेकर ये वेबसाइट बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से और इस वेबसाइट के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने की साजिश रची गई। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से ये वेबसाइट बनाई गई थी। कई इस्लामिक देशों से वेबसाइट को फंडिंग भी की गई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी जुड़ चुके हैं। खुर्रम निजामी, ये वेबसाइट बनाई गई जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम के नाम से। हालांकि वेबसाइट को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये भी सामने आ रहा है कि इस वेबसाइट के जरिए पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी को बदनाम किया जाए। क्या जानकारी इस वेबसाइट को लेकर, जरा विस्तार से आप जानकारी दें। आशंका जाहिर की गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ये आशंका जाहिर की थी कि एक बड़ा षड्यंत्र था हाथरस के पीछे, हाथरस की विक्टिम को इंसाफ नहीं दिलाने का, बल्कि पूरे प्रदेश को दंगा में झोंकने का, जातीय हिंसा में झोंकने का पूरा एक षड्यंत्र था, जिसको बेनकाब कर दिया गया है। उसके बाद साइबर सेल ने बाकायदा एक एफआईआर दर्ज की थी इसमें, और उसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई थी, जिसके बाद ये पता चलता कि हाथरस जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की एक वेबसाइट बनाई गई है। फर्जी उसमें आईडीज लगाई गई हैं, मतलब की मेल आईडीज लगाई गई हैं। उसके बाद ये बनाई गया, उसमें 100 करोड़ के आसपास की फंडिंग हुई है और इसमें तमाम लोग इसमें शामिल थे। मसलन एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम आ रहा है, जो फिलहाल प्राइम एशिया जो भी अभी जांच पहुंची है। दूसरे बात ये कि जो पीछे लोग थे हिंसा के पीछे, उन लोग का उनके शक जाहिर किया जा रहा है कि वो लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो तमाम चीजें सामने आ रही है, लेकिन जो बात आ रही है कि 100 करोड़ की फंडिंग, अतीक मुख्तार तक का नाम इसमें आ रहा है। सरकार कह रही है कि इन लोग का भी हाथ इसमें हो सकता है, हम उस एंगल की भी जांच कर रहे हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा होता है तो एक बड़ा षड्यंत्र है हाथरस के पीछे, लेकिन साथ में इस चीज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें ऐसी कही जा रही है। मतलब इस्लामिक कंट्रीज की बात आ रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात आ रही है, तो इसको आपको एक पुख्ता सबूत लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि हाँ ये लोग थे। लेकिन अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है चिंतनीय विषय है, और जो राजनीति चल रही है इसके ऊपर, वो ये साफ जाहिर करता है कि अब किसी को हाथरस की जो विक्टिम थी उससे मतलब नहीं, उससे सरोकार नहीं है, उनको अपनी राजनीति से चमकाने सरोकार है। हालांकि आप पीछे जाइए, सरोकार में जाइए, तभी वहाँ पर ऐसे देखने को मिले कि जब कहीं कुछ होता है तो अपनी राजनीति करती है। ये राजनीति का बयान है कि कोई कहता है कि हम चमकाना चाहते हैं या नहीं चमकाना चाहते, अलग की बात है। लेकिन जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम नाम की वेबसाइट बनाई गई थी जातीय दंगा कराने के लिए, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। और जाहिर सी बात है अगर ऐसा है तो सरकार एक्शन में है, और बहुत जल्द इसमें उन बड़े चेहरों को या छोटे चेहरों को बेनकाब करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि जो लोग इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं, कहीं उनके पीछे कोई बड़ा हाथ तो नहीं, बड़ी साजिश तो नहीं। हाँ बिल्कुल, देखना होगा कौन कौन चेहरे इसके पीछे सामने आते हैं। शुक्रिया आपका खुर्रम निजामी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेकिन आपको ये बता दें कि फिलहाल वेबसाइट को बंद कर दिया गया, लेकिन इस वेबसाइट के जरिए पूरी कोशिश की गई, एक बड़ी साजिश रची गई प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी को बदनाम करने के। उधर सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र भेजा गया है। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है हाथरस कांड की सीबीआई जांच के लिए। ये पत्र भेजा गया है केंद्र को, केंद्र से जल्द जांच शुरू करने का अनुरोध भी किया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हाथरस कांड की सीबीआई जांच के लिए केंद्र को पत्र भेजा गया है, केंद्र से जल्द इस मामले की जांच शुरू करने का अनुरोध भी पत्र के जरिए किया गया है। यूपी सरकार की तरफ से ये केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है, और इस पत्र के जरिए हाथरस कांड की सीबीआई जांच को लेकर तमाम बातें कही गई, और जांच को जल्द से जल्द शुरू करने का अनुरोध भी पत्र के जरिए केंद्र सरकार से किया गया है। यूपी सरकार की तरफ से सीबीआई जांच के लिए ये केंद्र सरकार को पत्र भेजा गया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भेजा है सीबीआई जांच के लिए। हालांकि सीएम योगी की तरफ से पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए थे, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठे परिवार वालों की तरफ से